नमस्कार, न्यूज आप तक भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। नोएडा के थाना सेक्टर 39 पुलिस ने मर्डर का सनसनीखेज खुलासा किया है। आपको बता दें कि नोएडा थाना सेक्टर 39 पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक पिस्टल, 32 बोर लाइसेंसी और एक तमंचा, एक गाड़ी महिंद्रा थार बरामद हुआ। बीते दिन थाना क्षेत्र सेक्टर 39 के सेक्टर 104 क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जिसको अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस अधिकारियों के द्वारा फील्ड यूनिट के द्वारा घटना के साक्ष्य एकत्रित किए गए। इस संबंध में परिजनों के तहरीर पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 120 बी भादवी की बढ़ोतरी की गई। प्रकाश में आया कि मृतक सूरजमान मूल रूप से जनपद आउटर दिल्ली के नरेला क्षेत्र स्थित खोड़ा खुर्ज गांव का रहने वाला है, जो कि वहां के कुख्यात गैंग लीडर प्रवेश मान उर्फ सागर मान का मृतक सगा छोटा भाई था। आपसे रंजिश के कारण मृतक अपने गांव को छोड़कर सेक्टर 110 नोएडा में काफी समय से निवास कर रहा था। इसी के घर के बगल के इसी के गांव के रहने वाला इसका प्रतिद्वंदी गैंग लीडर, जिसका नाम कपिल मान उर्फ कुल्लू है, उसके द्वारा यह घटना कराई गई है। दोनों गैंग एक ही गांव में रहने वाले थे। दोनों गैंग लीडर प्रवेश मान और प्रतिद्वंदी कपिल मान इस समय मंडोली जेल दिल्ली में बंद है। दोनों की पारिवारिक रंजिश काफी समय से है, लगभग 15 वर्षों से चली आ रही है, जिसका इस गांव में 100 गज जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ था और यह विवाद इतना बढ़ गया, इतना वर्चस्व में आ गया। इसी क्रम में एक दूसरे के परिवारों के साथ कई घटनाएं हुई। दिल्ली में कराई गई कपिल मान गैंग के द्वारा प्रवेश मान के चचेरे भाई अनिल मान की हत्या 2019 में की गई। प्रवेश मान के चाचा वीरेंद्र मान की भी हत्या 2019 में की गई। प्रवेश मान के मित्र मनीष मान के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 19-20 गोलियां लगी, लेकिन वो बच गए। जबकि प्रवेश मान पक्ष के द्वारा कपिल के पिता की हत्या 2022 में करा दी गई। उसके पूर्व 2017 में कपिल के चाचा सूर्य प्रकाश उर्फ बबलू की हत्या 2017 में की गई। अब तक के जांच में निकलकर यह सामने आया है कि कल सूरज की हत्या कपिल मान उर्फ कुल्लू गैंग द्वारा अपने पिता की हत्या के बदले में कराई गई है। वहीं घटना के उपरांत पुलिस आयुक्त के निर्देशन पर 4 टीम घटना का खुलासा करने के लिए गठित की गई। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लगे लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे देखे गए। इस घटना के उपरांत कुछ घंटों में ही पूरी घटनाक्रम का खुलासा 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर किया गया। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है, जिसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पूछताछ के दौरान कपिल के भाई आरोपी धीरज ने बताया कि मृतक सूरज के द्वारा प्रवेश की पैरवी की जा रही थी और उसे आर्थिक रूप से मदद भी मिल रही थी। कई बार कपिल का उपहास उड़ाया गया, तुम अपने पिता की मौत का बदला नहीं ले पाए। इसी अतिरिक्त मुन्नू भाई ऊपर अभी जल्द प्रवेश के द्वारा हमला कराया गया था, जिसमें वह बाल बाल बचा था, जिससे वह इसी दुश्मनी को रखता था। पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ है कि पेशा के दौरान दिल्ली के कपिल के साथ मिलकर वार्ता हुई, जिसमें हत्या का योजना कपिल ने बनाई थी और कहा था कि नवीन को भी उसे कुछ काम दिया है। मृतक सूरजमान सेक्टर 104 नोएडा हाजीपुर एनी टाइम फिटनेस जिम में जिम करने गाड़ी में गया था। उसी समय करीब 1:40 बजे सूरजमान जिम से निकले। उसके बाद गाड़ी में बैठे तो बदमाशों ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर सूरजमान की हत्या कर मौके पर से फरार हो गए। कुछ दिन से मृतक सूरजमान की रैकी करना और मृतक सूरजमान की गाड़ी के नंबर नोट करना, पीछा करना, मृतक का जिम आना और आने जाने का समय भी ज्ञात करना, यह एक सोची समझी साजिश थी। आपराधिक मृतक सूरजमान को गोली मारकर हत्या की गई थी।